जैसे ही हमारी डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है, बच्चा सिर नीचे ड्रॉप कर लेता है। बच्चे का सर नीचे ड्रॉप करना यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपका बढ़ना। अगर बच्चे ने सर नीचे नहीं किया है तो नॉर्मल डिलीवरी में आ सकती हैं डिफ़िकल्टीज़, ना के बराबर हो जाती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन बच्चा सर नीचे कर चुका है, फिर भी डॉक्टर की तरफ से आपको पहले ही क्लियरली बोल दिया गया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स होते हैं या कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो माँ की तरफ से की जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी करती है आपकी इफ़ेक्ट। तो चलिए हम जानते हैं, अगर आप भी गर्भावस्था के 9वें महीने में हैं तो इन बातों पर आपको ध्यान ज़रूर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से सिम्पटम्स आपकी नॉर्मल डिलीवरी को करते हैं इफ़ेक्ट। नंबर 1, अगर आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन आपके योनि मार्ग में ज़्यादा रहता है। अगर आप बार-बार यूटीआई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित रहती हैं, बार-बार आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में आपकी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जिन महिलाओं को ये इन्फेक्शन रहता है, समय से पूर्व उनकी पानी की थैली फटने के चांसेस भी रहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर आपको पहले ही क्लियरली बता देते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसीलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से पानी पिएँ, हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। पैंटी रोज़ाना आपको 2 से 3 बार चेंज करनी है अगर आपको इन्फेक्शन रहता है। नंबर 2, अगर समय से पूर्व आपकी पानी की थैली फट जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्फेक्शन और पानी की थैली दोनों ही ऐसे मेन लक्षण होते हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को करते हैं इफ़ेक्ट। अगर पानी की थैली 8वें महीने में फट जाए, हल्की फुल्की लीकेज हो, तो डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देके या बेड रेस्ट बताकर हॉस्पिटल में एडमिट करके कुछ दिन तक आपकी डिलीवरी को डिले कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी का रिसाव हो रहा है तो डिलीवरी आपकी जल्द से जल्द करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे केसेस में आपका प्लेसेंटा जगह छोड़ सकता है, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, बच्चे को ऑक्सीजन ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है। नंबर 3, अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या अर्ली प्रेगनेंसी में भी रही है और अचानक से 8वें-9वें महीने में फिर से स्टार्ट हो गई है और ये ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ रही है, पेट ज़्यादा कड़क हो रहा है और आपको हल्के फुल्के पेन्स भी आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। अगर ज़्यादा आपको पेन बढ़ रहे हैं या बच्चे का ग्रोथ बीच में रुक गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं। तो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। AFI अगर आपके गर्भ में कम है, ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी करती है इफ़ेक्ट। अगर हद बहुत ज़्यादा कम है तो इसके लिए आपको नारियल पानी का सेवन, लिक्विड्स का ज़्यादा सेवन करना है, पानी खूब सारा पीना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी गर्मियां हैं तो छाछ, लस्सी, दही, डेयरी प्रोडक्ट का आप सेवन कर सकती हैं, ठीक है। आपको पानी की मात्रा कम उन्हीं महिलाओं में होती है जो बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा करती हैं, स्मोक करती है, टेंशन ज़्यादा लेती है, तो AFA लेवल उनमें कम रहता है। तो आपको ये काम नहीं करने हैं, खूब सारा पानी, खूब सारे जूसेस आपको पीना है। उन महिलाओं की डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं हो पाती है जो ओवरवेट रहती हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको अपने वेट में कंट्रोल रखना है। प्रोटीन थोड़ा कम लें, फाइबर ज़्यादा लें, मिनरल ज़्यादा लें, विटामिन ज़्यादा लें। प्रोटीन में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफ़ेक्ट ना करे। आपको पानी खूब सारा पीना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। जो महिला एक्सरसाइज नहीं करती हैं या पानी कम पीती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का जो डर है, खतरा है, उन्हीं पर ज़्यादा रहता है। प्रोटीन, फाइबर ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है, झाड़ू पोछा आप कर सकती हैं। खाने में आपको बाहरी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेनी है। रेस्ट लेस नहीं रखना है अपनी बॉडी को। अच्छे से पानी पीने के साथ साथ नींद भी प्रॉपर लेनी है। आपको लेफ़्ट करवट लेकर ज़्यादा सोना है, इससे सोना है ऐसे में बच्चे तक जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है, बच्चे का ग्रोथ सही रहता है। आपको भी कमर में दर्द या पैरों में दर्द या आपको भी कमर में दर्द की समस्या नहीं रहती है, पैर सुन या पैर सूजन में की समस्या नहीं रहती है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है अगर आप चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो। और अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी को ना चुनें, जैसे डॉक्टर आपको कहता है वैसा ही आपको करना है। तो प्रेगनेंसी का कौन सा महीना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।